नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता से एक छोटी सी नन्ही चिड़िया के दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी लेकर आया हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। वहाँ उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वहीं अपने अंडों को छोड़कर वह चिड़िया दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब चिड़िया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहां नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस चिड़िया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या आपने देखा? समुद्र इठलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के इठलाने से चिड़िया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं। अब तुम ही मुझे मेरे अंडे वापस करो। चिड़िया की बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं। ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर चिड़िया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र उस पर हंसने लगा। चिड़िया गुस्से में एकटक समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहरें आती और जाती, परंतु चिड़िया उसे घूरती रही। चिड़िया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा पानी सुखाकर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, चिड़िया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु चिड़िया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस समुद्र से अपनी चोंच में पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है। समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है? लेकिन चिड़िया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखाकर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ वह चिड़िया अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तो थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 2 से 3 दिनों तक चलता रहा और चिड़िया का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। यह देखकर सभी प्राणी, पशु, पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तभी सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास पहुंचा और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी चिड़िया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर चिड़िया के पास पहुंचे और बोले, चिड़िया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर दें? हमारी चोंच कुछ बड़ी भी है। चिड़िया गुस्से में बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दो। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। गरुड़ देव समझ गए चिड़िया अपने बच्चों की चिंता में है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचयिता हैं, अब आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही चिड़िया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने के लिए ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि चिड़िया निरंतर अपने कार्य में लगी है। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से पीछे हटकर
चिड़िया को उसके अंडे लौटाने को कहा। भगवान विष्णु के आज्ञा अनुसार समुद्र पीछे हटा और चिड़िया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिए और वह इठलाते हुए बोली, देखा, मैंने कर दिखाया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य बड़ा या छोटा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर लिया जाए तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण हो सकता है। जय श्री हरि विष्णु।